टू का आगाज़ करते हैं विद सेशन 1, जिसमें हमारा जो टारगेट है इट इज़ चैप्टर नंबर 3 विच इज़ बेसिकली अ चैप्टर ऑन डाटा एनालिसिस। सर ये चैप्टर दो मेन बातें करता है। कितनी बातें हैं? दो मेन बातें करेगा। एक, ये आपको बताएगा कि डाटा एनालिसिस में जो साइकिल यूज़ होती है उसमें कितने स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। और दूसरा जो ये मेन चैप्टर गाइड करता है दैट इज स्टेजेस ऑफ डाटा एनालिसिस। तो स्टेप 1 क्या है? साइकिल, और स्टेप 2 क्या है? स्टेजेस। तो ये दो ही चीज़ें हैं जो कि हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। सबसे पहले इफ़ आई स्टार्ट, तो साइकिल से कहानी को स्टार्ट करते हैं। साइकिल में हमारे पास 7 बातें आती हैं। कितनी बातें? 7 बातें आती हैं। अच्छा, ये साइकिल हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ ताकि हमें क्लैरिटी के साथ ये सारी कहानी समझ आ जाए। तो मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। एक मिस्टर अली है जो कि बहुत परेशान है। वो परेशान इसलिए है क्योंकि उसका बिज़नेस नहीं चल रहा। वो चाय बना के बेचता। वो चाहता है कि अपने बिज़नेस को ग्रो करे। पैसे भी हैं, उसके पास पैसे भी हैं, कैपिटल भी है, वो अफोर्ड भी कर सकता है, मगर जितनी भी वो एफर्ट कर ले उसका बिज़नेस बढ़ नहीं रहा। तो कभी कभी मसला कैपिटल में नहीं होता, लेबर में नहीं होता, स्किल में नहीं होता। मसला होता है कि आप अपने बिज़नेस को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो मिस्टर अली को भी ये प्रॉब्लम थी, वो अपने बिज़नेस को ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया? उसने आपसे मशवरा किया। अब आप कौन हैं? आप हैं डाटा एनालिस्ट। आप कौन है? डाटा एनालिस्ट। और आपने मिस्टर अली को कहा कि भाई मैं तुम्हारे पास आऊँगा और मैं तुम्हारे बिज़नेस को अंडरस्टैंड करूँगा, उसका प्रॉपर एनालिसिस बनाऊँगा। कैसे बनाएंगे? इन 7 स्टेप्स के थ्रू। ये 7 स्टेप्स किसके हैं? द डाटा एनालिटिक्स साइकिल। तो आप चले गए। सबसे पहला काम जो आपने वहाँ पे किया है दैट इज़ कि आपने डाटा कलेक्ट किया है। अली ने आपको बुलाया कि भाई आओ बैठो, ज़रा मेरे बिज़नेस को अंडरस्टैंड करो कि मेरा बिज़नेस क्यों तरक्की नहीं कर रहा। तो रादर कि आप अब्रप्ट कोई फ़ैसला सुना दें, पहला स्टेप क्या है कि आप उसके बिज़नेस को अंडरस्टैंड करें। और उसके बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज़ डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन के ऊपर चैप्टर 1 ने कल कुछ बात की थी। क्या बात थी वो? क्या बात थी? चैप्टर 1 के आखिरी पेज पर अगर आप जाएं, अगर आपके पास बुलाया हुआ, स्टेप 1 क्या है कि आपने डाटा कलेक्ट करना है। चैप्टर 1 ने हमें क्या क्या बताया था? चैप्टर 1 ने हमें कहा था कि जो भी हम डाटा हासिल करेंगे दैट शुड बी एक्यूरेट, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, दैट शुड कंप्लाई विद फेयरनेस, दैट शुड बी रिलायबल, दैट शुड बी ट्रस्टवर्दी। डाटा कलेक्शन में आपको बहुत सारी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि जितना अच्छा डाटा आप कलेक्ट करेंगे उतनी अच्छी आप क्या कर पाएंगे? बिजनेस में डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, बिजनेस इनसाइट्स डेवलप कर पाएंगे। तो इन भाई साहब का भी पहला काम क्या होगा? डाटा को कलेक्ट करना। अब ये बैठ गया और देख रहा है कि डाटा कंपनी में फ़्लो कैसे कर रहा। तो डाटा कहाँ से ले सकता है? कंपनी की डेटाबेस से। डाटा कहाँ से ले सकता है? कंपनी की वेबसाइट से, सोशल मीडिया से, सेंसर से, याद है IoT का डाटा, कस्टमर सर्वे से, ट्रांजैक्शन सिस्टम से। तो जितने भी सोर्सेज हैं ऑफ डाटा, चाहे वो इंटरनल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, वहाँ से हम क्या हासिल कर सकते हैं? डाटा। और वही 3 बातें, इट शुड बी रेलेवेंट,
एक्यूरेट और कंप्लीट। कंप्लीट क्यों? ताकि उससे प्रॉपर एनालिसिस किया जा सके। तो स्टेप 1 क्या है? उसने क्या हासिल कर लिया दोस्त? डाटा। अच्छा, अब जो डाटा उसने हासिल किया है क्या वो सेम वैरायटी का होगा? नहीं, 3 तरह की वैरायटियाँ थी। स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। फिर हो सकता है कि ये डाटा बिग डाटा हो। तो बिग डाटा के फीचर्स कौन कौन से थे? वॉल्यूम है, वैरायटी है, वेरासिटी है, वेलोसिटी है, वैल्यू। तो स्टेप 1 इस के आप गए और आपने अली के बिजनेस में बैठ के डाटा को कलेक्ट किया। ओके। अच्छा, अब जो ये डाटा आपके पास आ गया, ये डाटा जो आपने हासिल कर लिया है, इसमें कुछ ना कुछ मसले होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं, डाटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं, डाटा में ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो कि रैंडम बस टाइप की हुई हैं। जैसे फ़र्ज़ करो कोई कस्टमर आया अली के पास, उसने आके कहा कि मुझे 2 पेप्सी की बोतलें चाहिए। अली ने क्या लिखा होगा? 2 बोतलें, मगर कौन सी बोतल उस कस्टमर ने मांगी वो मेंशन नहीं की। या उसने लिखा 2 पेप्सी की बोतलें, कितने की ये नहीं लिखा, या क्वांटिटी मिस कर दी, प्राइस ऐड कर दी। तो डाटा जब भी आप हासिल करेंगे उसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्या होंगे? मसले होंगे। वो मसले कौन कौन से हो सकते हैं? डुप्लीकेट एंट्रीज हो सकती हैं, मिसिंग वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो डाटा शायद स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ना हो। तो मिसिंग वैल्यूज़, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, टाइपिंग मिस्टेक्स और इनकरेक्ट फॉर्मेट, ये 4 मेन प्रॉब्लम्स होते हैं किसी भी डाटा जो आप क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। क्लीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे अब आप बैठ के उस डाटा को साफ़ कर रहे हैं। कैसे? जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उसको रिमूव कर दो, जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको फिलअप कर दो, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है उसको उस फॉर्मेट पे ले आओ, और जो एरर्स हैं उनको फिक्स कर दो। जो भी एरर्स हैं उनको क्या कर दो दोस्त? फिक्स कर दो। तो स्टेप 2 इज़ वेरी सिंपल। डाटा को हम क्या कर रहे हैं? सिंपल क्लीन कर रहे हैं। फिर आता है स्टेप 3, डाटा एक्सप्लोरेशन। डाटा एक्सप्लोरेशन और स्टेप 4 कहलाता है डाटा मॉडलिंग। दोनों को साइड बाय साइड देखते हैं। डाटा एक्सप्लोरेशन, अब जो डाटा आपके पास है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, बिखरा हुआ डाटा है। कुछ कागज़ पे लिखा हुआ है, कुछ सेव किया हुआ है, कुछ मोबाइल में सेव किया हुआ है, कुछ लैपटॉप में सेव किया हुआ है, कुछ पुराने रजिस्टर बनाए हुए हैं, कुछ शायद गुम भी गया। तो जब मल्टीपल कागज़ मेरे पास हों, उसको देख के एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। हमने क्या करना है? हमने डाटा एक्सप्लोर करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोर? एक्सप्लोर करना, जायज़ा लेना, जायज़ा लेना, एक बर्ड आई व्यू रखना। कौन सा? बर्ड आई व्यू रखना। तो जब आप डाटा एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, आप क्या करते हैं? इतना ज़्यादा जो कि डाटा लिखा हुआ पड़ा हुआ है, आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। किस फॉर्म में? पिक्टोरियल फॉर्म में। यानी कि आप उसके बना लेंगे ग्राफ्स, चार्ट्स, समरीज, प्लॉट्स कर लेंगे। इस तरीके का कोई ना कोई फ्लो चार्ट बना लेंगे, मैप बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, जिसको देख के आप क्या कर सकें? पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकें, डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन देख सकें और अनयूजुअल वैल्यूज़ को हाईलाइट कर सकें। भाई, वो जो डाटा आपने हासिल किया वो तो बिखरा हुआ था, कभी सेल किसी पेज पे आ रही, कभी किसी पेज पे आ रही है। जब आपने उसकी प्लॉटिंग की तो आपको पता चला कि यार यहाँ पे तो चाय बिकती है, वो सुबह के टाइम ज़्यादा बिकती है एज़ कम्पेयर टू रात के टाइम। हाँ, रात के टाइम जो कस्टमर आता है वो कहता है जी मुझे कुछ बोतल वगैरह पिला दें, कुछ कंजवी पिला दें, कुछ लस्सी पिला दें, मगर चाय बिकती है सुबह नाश्ते का वक्त ज़्यादा। तो वो जो अली बेचारा है वो इसी बात को तो लेकर परेशान था कि वो अपने बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें चेंज करे जिससे उसका बिज़नेस ग्रो कर सके। तो रादर कि आप एक एक सफ़ा पलट पलट के देख रहे हैं और फैसले कर रहे हैं, आपने उसको एक अच्छे से फ्लो चार्ट में डाल दिया, जिसकी पहली बर्ड आई व्यू देख के आपको पता चल गया कि भाई बिज़नेस में एक्चुअली चल क्या रहा है। और जो प्रॉब्लम्स थी वो भी क्या हो गई? अलग से हाईलाइट हो गई। स्टेप 4,
अब आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट मॉडल्स बनाने हैं। स्टेप 4 क्या है, डाटा मॉडलिंग। आपने डिफरेंट मॉडल्स बनाने हैं। आप पहला मॉडल बनाया, इसमें आपने कहा यार तुम एक काम करो, तुम सुबह और दोपहर तक चाय बेचो, रात के बाद शाम से लेकर रात तक बोतलें बेचा करो। ये मॉडल 1। मॉडल 2 आपने कहा कि तुम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ चाय बेचो और चाय में वैरायटीज़ ऐड करो। मॉडल 3 तुम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ चाय पे फोकस करो और इसके अलावा कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल नंबर 4 तुम चाय के साथ कुछ खाने पीने का सामान भी रख लो ताकि लोग तुम्हारे पास आएँ तो तुम्हारी सेल बढ़े। लोग तुमसे आगे बिस्किट डिमांड करें, बन मांगें, कोई केक मांगे, तो तुम्हारी चाय की सेल भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मॉडल नंबर 5 तुम अपना बिजनेस एक्सपैंड करो, बाहर टेबल कुर्सी लगाओ ताकि लोग बैठ के चाय पी सकें जो खड़े होकर चाय पी रहे हैं। तो डाटा मॉडलिंग क्या है कि आप उसको डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स बता रहे हैं फॉर हिज बिजनेस टू ग्रो। अब उसमें से डेफिनेटली इस्तेमाल कौन सा होगा, एक, बट आपने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दी, डिफरेंट सेगमेंट्स में उसके बिजनेस को डिवाइड कर दिया थ्रू सम फ्यूचर वैल्यूज प्रेडिक्शन। आपने क्लस्टर्स बना दिए, आपने एक तरह के कस्टमर्स को कंबाइन कर दिया कि कितने कस्टमर्स ये चीज़ डिमांड करते हैं, कितने कस्टमर्स वो चीज़ डिमांड करते हैं, ये आपने उसको सेग्रीगेट कर दिया। तो मॉडलिंग में बेसिकली क्या होता है, वंस द डाटा इज अंडरस्टूड। अच्छा, ये कब अंडरस्टूड होगा, थ्रू डाटा एक्सप्लोरेशन। जब ये हो गया तो एनालिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम। डाटा मॉडलिंग कैन इन्वॉल्व सिंपल मेथड सच एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एडवांस टेक्निक्स लाइक मशीन लर्निंग। तो ये आप खुद कर लें, एआई को दे दें, एमएल के थ्रू करवा लें, बट आपने स्टेप 4 में क्या करना है, डेटा मॉडलिंग करनी है। फिर आता है स्टेप 5, जो भी मॉडल्स आपने प्रेजेंट किए हैं उन सब को एक एक करके डिप्लॉय करें और उनका क्या हासिल करें, रिजल्ट। फिर हम लोगों ने देखना है कि कौन सा मॉडल इस बिज़नेस के लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो स्टेप 5 क्या है, इंटरप्रिटेशन। किस चीज़ की, जो हमने डाटा मॉडल पीछे क्रिएट किया। तो स्टेप 5 ये है कि जो पैटर्न्स आपने बनाए हैं, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है, उसका रिज़ल्ट क्या है, फिर आपने इनसाइट्स देखनी है कि बिज़नेस के लिए कौन सा मॉडल अच्छा है, विच इज़ स्टेप 6। स्टेप 6 का नाम क्या है, डिसीजन मेकिंग। अब आपने फैसला करना है कि बिज़नेस के लिए कौन सा मॉडल ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को वो चेंज करेगा तो वो बिज़नेस में तरक्की मज़ीद कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। जो भी मॉडल आपने चूज़ कर लिया, अब आप उसको एक पूरे साल तक चलाते रहें और देखें कि उस मॉडल से उस बिज़नेस को कितनी ग्रोथ मिली है। हाँ, जब साल ख़त्म हो जाए तो देखें उस मॉडल में मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, उसको भी दोबारा से एनालाइज करें, दोबारा से बिज़नेस को देखें और ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा। और इसके बाद फिर से क्या आ जाएगा मेरे पास, स्टेप 1 डेटा कलेक्शन, फिर दोबारा क्या होगी, डेटा क्लीनिंग, फिर दोबारा क्या होगा, एक्सप्लोरेशन, फिर दोबारा मॉडलिंग, फिर दोबारा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद डिसीजन मेकिंग और उसके बाद फिर से साइकिल रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक एंडलेस लूप है। ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक एंडलेस लूप है जिसमें कंसल्टेंट को हमेशा फ़ायदा होता है। इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छा कंसल्टेंट वो है जो कि एक बंदे को सेटअप लगा के दे, उसको मशवरा दे, मगर एक आखिरी बात छोड़ दे। क्यों? वो आखिरी बात पूछने के लिए वापस आएगा, फिर से क्या देगा आपको, पैसे देगा, फिर उसको बात बताएं, फिर कुछ छोड़ दें, फिर वापस आएगा, फिर क्या देगा आपको, पैसा। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो अगर आप खुदा न खास्ता एक अच्छे कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको सारी बातें एक ही गो में बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपने लिए भी रख लें जिससे आप कुछ ना कुछ कमा सकें। हाँ जी, ये पॉइंट समझ आता है। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। हमें फ़ैसला करने में क्या होती है, आसानी। क्यों? अब हम फैसला किस बेस पे कर रहे हैं, फैक्ट्स की बेस पे कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं और क्या ले रहे हैं, एक्यूरेट डिसीजंस ले रहे हैं। दूसरा फ़ायदा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। जितना अच्छा मॉडल डेवलप कर लेंगे, हमारे बिज़नेस की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, दूसरों के ऊपर कंपेटिटिव एडवांटेज। ये क्या होता है दोस्त,
व्हाट इज कंपेटिटिव एडवांटेज? मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा कंपेटिटर वो काम नहीं कर रहा। भाई अली ने आपकी बात सुन के खाने पीने का सामान रख लिया, साथ वाले ने नहीं रखा था, तो साथ वाले के कस्टमर भी उठ के कहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे? आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कंपेटिटिव एडवांटेज, जो कि आप हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने बिजनेस को ठीक से अंडरस्टैंड कर लें, उसको ठीक से एनालाइज कर लें। आपका जो हमसाया है वो सुबह 7 बजे दुकान नहीं खोलता, वो आता है 10 बजे। अब कस्टमर्स ने आपको आके कहा हुआ है कि सर हमें सुबह 6 बजे चाय की तलब हो जाती है और 6 बजे तो कोई दुकान खुली नहीं होती। अब नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे? सुबह 6 बजे खोल के बैठ जाएंगे, मगर साथ वाला आएगा नहीं। आपने क्या हासिल कर लिया? कंपेटिटिव एडवांटेज। फिर की चैलेंज क्या है? क्या मेन मसला क्या है? क्वालिटी का। जब आपने डाटा जो कलेक्ट किया है वही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो क्या आप उससे अच्छी डिसीजन मेकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्त? नहीं कर सकते। तो उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर आपने डाटा सही हासिल नहीं किया या उसको ठीक से क्लीन नहीं कर पाए, उसमें अभी भी कुछ खराबियां हैं, खामियां हैं, तो आपको मसला आएगा, फिर आपका एनालिसिस ठीक से नहीं होगा। तो रूल क्या बना लें? अच्छे एनालिसिस के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा डाटा। अच्छा डाटा हासिल करने के लिए हमारे मेथड्स अच्छे होने चाहिए, वो डाटा टाइमली होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। उसके बाद क्लीन करें, जो भी उसमें एरर्स हैं, डुप्लीकेट्स हैं, मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उसको साफ़ करें ताकि मैं बेहतर से बेहतर क्या ले सकूं? डिसीजन मेकिंग उससे हासिल कर सकूं। यहाँ तक ओके? अब हमारे पास आते हैं 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस, उसको मैं प्यार से कहता हूँ DDPP। पहले 2 D से स्टार्ट होते हैं, अगले 2 P से स्टार्ट होते हैं। तो पहला D स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्टिव, दूसरा डायग्नोस्टिक्स, तीसरा प्रेडिक्टिव, चौथा प्रिस्क्रिप्टिव। पहला कौन सा दोस्त? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है क्या, हुआ क्या है, हुआ क्या है। आपका एक का रिजल्ट आया, क्या हुआ? फेल हो गए। तो ये है डिस्क्रिप्टिव। हुआ क्या है? पास या फेल, पास या फेल, प्रॉफिट या लॉस। इसमें रीजनिंग नहीं है, इसमें सिर्फ है व्हाट हैपेंड। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ और सिर्फ क्या आना है? व्हाट हैज़ हैपेंड, हुआ क्या है। सेकंड क्या है? डायग्नोस्टिक्स, वाई, रीज़न। यहाँ पे आप क्या देंगे? रीज़न। यहाँ पे आप क्या देंगे? रीज़न। फेल हो गए तो क्यों फेल हो गए? अब इसकी मल्टीपल बातें हो सकती हैं, पढ़ा नहीं था, पैनिक हो गए थे, प्रेशर में आ गए थे, पेपर मुश्किल था, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेट पहुँचे थे। तो डिस्क्रिप्टिव, अब बीमार हो गए थे। डिस्क्रिप्टिव क्या है? व्हाट, क्या। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है? क्यों, रीज़न। डायग्नोस्टिक मीन्स रीज़न, क्यों। और डिस्क्रिप्टिव क्या है? व्हाट, क्या। उसके बाद आ जाए प्रेडिक्टिव, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। ये क्या है? प्रेडिक्टिव, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन। फेल हो गए हैं, ये वजह है, अब मुझे 3 पेपर देने पड़ेंगे, अब मेरी एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट लग जाएगी, ये क्या है? प्रेडिक्टिव, फ्यूचर में क्या होगा। और लास्ट क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर से करते हैं। आप जाते हैं एक डॉक्टर के पास, आप बैठ गए, उसका पहला सवाल क्या हुआ? व्हाट हैज़ हैपेंड, हुआ क्या है। आपने कहा जी मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, मुझे इश्क का बुखार, मुझे बुखार है। अगला सवाल क्या होगा? कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, वाई इट हैज़ हैपेंड। फिर आप बताएंगे जी मैंने आइसक्रीम खा ली थी, मैंने ऊंचा बोल लिया था, थकावट हो गई थी। फिर प्रेडिक्टिव, फ्यूचर में क्या होगा,
कितने टाइम तक ये बुखार ठीक हो जाएगा, कौन सी दवाई इस्तेमाल करूं तो ठीक हो जाएगा, फ्यूचर में ये बुखार कब तक रहेगा, व्हाट विल हैपन, इससे ऑनवर्ड्स कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। और जाते हुए वो क्या आपको देगा, प्रिस्क्रिप्टिव दवाई लिख के देगा, व्हाट शुड यू डू, इसको ख़त्म करने के लिए। तो डाटा एनालिसिस की स्टेजेस कितनी हैं दोस्त, 4। पहली कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव, दूसरी कौन सी है, डायग्नोस्टिक्स, तीसरी कौन सी है, प्रेडिक्टिव, चौथी कौन सी है, प्रेस्क्रिप्टिव। अब एक एक करके तसल्ली से देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव मीन्स व्हाट हैज़ हैपेंड इन पास्ट, माजी में क्या हुआ था। इसमें आप निकालते हैं ट्रेंड्स बाय यूजिंग हिस्टोरिकल एनालिसिस। आप निकालते हैं अपनी एवरेजेस, परसेंटेजेस, आप चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, आप बताते हैं कि हुआ क्या है। आप दिखाते हैं कि जी लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, मगर क्यों आ रहा है वो आप कहाँ पे बताएंगे, डायग्नोस्टिक में, कि वाई। उसके बाद आता है प्रेडिक्टिव। ये क्या काम करता है, प्रेडिक्टिव फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अच्छा, ये करेगा थ्रू मशीन लर्निंग, थ्रू एआई, थ्रू स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स। और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रेस्क्रिप्टिव, कि अब तुमने फ्यूचर में क्या करना है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, या ये टारगेट अचीव करने के लिए रेकमेंड करेगा द बेस्ट एक्शन टू टेक, ये समझ आता। डिस्क्रिप्टिव व्हाट, डायग्नोस्टिक वाई, प्रेडिक्टिव व्हाट विल हैपन, प्रेस्क्रिप्टिव व्हाट टू डू। अच्छा, अब ज़रा मैं उस साइकिल को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या था, कलेक्शन, सेकंड स्टेप क्या था, क्लीनिंग। तो अगर आप गौर से देखें, डिस्क्रिप्टिव में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हुआ क्या है, तो किस बेस पे देंगे, डाटा की बेस पे देंगे, कलेक्शन और क्लीनिंग के बाद। अगला क्या होता है, डायग्नोस्टिक, वहाँ पे क्या था, एक्सप्लोरेशन। उसके बाद प्रेडिक्टिव, इसमें आ जाएगा मॉडलिंग और इंटरप्रिटेशन। और लास्ट वन क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव, उसको जोड़ूँ किसके साथ, डिसीजन मेकिंग और मॉनिटरिंग के साथ। तो इस तरीके का भी सवाल आके दे सकता है कि वो पार्ट ए में आपसे पूछ ले स्टेजेस, पार्ट बी में आपसे पूछ ले साइकिल। तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेज के ऊपर कौन सा स्टेप चल रहा है साइकिल का। ये एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, किताब नहीं दिया हुआ मगर इसका सवाल बन सकता है। किताब इस चीज़ को पी गई है, मगर स्टेज के अंदर कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोबारा से, डिस्क्रिप्टिव में क्या हुआ कैसे पता चलेगा, डाटा से, डाटा को हासिल करो, साफ करो। डायग्नोस्टिक, रीज़न, हम रीजनिंग कैसे तलाश करते थे, उसको एक्सप्लोर करके। उसके बाद फ्यूचर, प्रेडिक्टिव, हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए क्या बनाए थे, डिफरेंट मॉडल्स और उसको इंटरप्रेट किया था। और प्रेस्क्रिप्टिव, व्हाट शुड वी डू, अब क्या करना चाहिए, तो इस मॉडल के बेस पे डिसीजन मेकिंग और उसको साथ साथ क्या करते थे, मॉनिटर करते थे। फिर किताब हमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताती है कि फ़ाइनेंस सेक्टर में ये कैसे हेल्पफुल होता है, हेल्थ केयर में कैसे होता है, एयरलाइन में कैसे होता है, रिटेल में कैसे होता है। ये रीड ओनली एरिया है, इसको आपने तरीके से रीड कर लेना है, इस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, नंबर 1, बेटर डिसीजन मेकिंग। जब आप डाटा एनालाइज करते हैं तो आप एक अच्छे फैसले तक पहुंचते हैं, आप गेस वर्क से काम नहीं लेते, आपका रिज़ल्ट जो भी होता है वो क्या है, एक्यूरेट और टाइमली। सेकंड, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तीसरा, कंपैरेटर्स के ऊपर क्या मिलता है, आपको एडवांटेज मिलता है। और चौथा, डाटा क्वालिटी के जो भी चैलेंजेस है वो आप ख़त्म कर लेते हैं। बट अगर ये ना अचीव कर पाएँ, अगर डाटा ही क्या हो मेरे पास पुअर, तो उससे प्रेडिक्शंस भी क्या होंगी, रॉन्ग। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि साइकिल हो या स्टेजेस हो, आपको डाटा किस क्वालिटी का चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए। उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, एरर्स नहीं होने चाहिए, मसले उसमें नहीं होने चाहिए, तब जाके आप उसको ठीक से असेस कर सकते हैं। तो जनाब, इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के 4 बातें। पहली बात क्या थी, साइकिल,
दूसरी बात क्या थी, स्टेजेस, और दोनों ही मैंने क्या की हुई हैं, रेड हाईलाइट की हुई हैं। यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चनिंग बड़ी आसानी से बन सकता। कोई भी एक कहानी सुना दे और आपसे कहे बताएं ये कौन सी स्टेजेस हैं, या आपसे कहे कि हर स्टेज को एलेबोरेट करो, हर साइकिल के स्टेप को एलेबोरेट करो, या आपसे कह दे कि दोनों को जोड़ के बता दो, तो कोई भी सवाल बड़ी आसानी से इस एरिया से बनाया जा सकता है, बहुत ईजी है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ, यानी कि डिफरेंट सेक्टर्स में, हेल्थ केयर में, फाइनेंस सेक्टर में, इसके क्या क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं। उसके बाद क्या है, इम्प्लीकेशंस, कि उसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बन सकता है। ये बात समझ आती है। तो चैप्टर 3 में जो काम की बात है वो हम लोगों ने कर ली। फिर दीज आर द प्रैक्टिस डाटा, आपने इसको स्कैन करना है और आप इसके सवालों तक पहुंच जाएंगे। मैंने हर सवाल में ये स्टेजेस और साइकिल को दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट सिनेरियोज के साथ। किसी में हेल्थ केयर की मिसाल है, किसी में फाइनेंस की मिसाल है, किसी में रिटेल की मिसाल है। तो अगर आप इनमें से कोई भी 3-4 सवाल अच्छे से अटैम्प्ट कर लें, सुन सबको लें, मगर अटैम्प्ट अगर आप कुछ अच्छे से कर लें तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। कोई भी सवाल आ जाए, यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन इन ICAP। चलिए क्विक रिवीजन करें कल की तरह। पहला सवाल पढ़ा, अ कस्टमर, एक सेकंड, हाँ जी, अ कंपनी गैदर्स कस्टमर फीडबैक, ऑनलाइन ले रही है बट नेवर रिमूव्स डुप्लीकेट एंट्री। बताएं कौन सी स्टेज मिसिंग है, क्लीनिंग मिसिंग है। एक एनालिस्ट जंप स्ट्रेट टू बिल्डिंग अ रिग्रेशन मॉडल विदाउट स्कैनिंग फॉर आउटलायर। उसने स्कैन नहीं किया, डायरेक्ट डाटा पकड़ा, क्लीन किया और अब क्या बना रहा है, मॉडल। कौन सी स्टेप मिसिंग है, एक्सप्लोरेशन मिसिंग है। अ डाटा टीम गैदर सर्वे रिस्पॉन्सेस, स्ट्रक्चर्ड एंड सोशल मीडिया पोस्ट, ये कौन सी स्टेज है, हासिल कर रहा है तो डाटा कलेक्शन। अ मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट्स सेल्स ट्रेंड येट मैनेजर्स टेक नो एक्शन, विच स्टेज इज फॉलोइंग। अ मॉडल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट सेल ट्रेंड्स, उसने प्रेडिक्ट कर लिया, येट मैनेजर्स टेक नो एक्शन, तो इसका मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही। अ कंपनी रोल्स आउट न्यू प्राइसिंग बट नेवर मेजर्स इट्स रेवेन्यू इम्पैक्ट। वो कर लेते हैं मगर बाद में उसको क्या नहीं कर रहे, मेजर नहीं कर रहे, उसको देख नहीं रहे कि उसका रिजल्ट आ कैसे रहा है। तो कौन सी स्टेज मिसिंग है, डाटा मॉनिटरिंग की स्टेज मिसिंग है। An analyst turns model output into a broad presentation highlighting profit drivers, ये कौन सी स्टेज है। एक एनालिस्ट ने जो मॉडल से रिजल्ट आया उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखा और अब उसको एक्सप्लोर कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है। लिस्ट द 7 स्टेजेस, ये तो कर लेंगे। PSX publishes a report listing top 10 stocks by trading volume last quarter. Which stage is this? PSX ने रिपोर्ट पब्लिश की, आपने जाके ले ली, ये कौन सी स्टेज है। अगर मैं साइकिल की बात करूं तो क्या है, डाटा कलेक्शन। अगर मैं बात करूं स्टेजेस की तो पहली स्टेज कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव। स्टेट बैंक डिस्कवर्स लोन डिफॉल्टर्स रोज बाय 15% एंड वो देख रहे हैं वेदर इंटरेस्ट रेट इसकी वजह से बढ़ता है या नहीं बढ़ेगा। तो लोन डिफ़ॉल्टर पैसा लेके भाग गए हैं, अब स्टेट बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, तो ये भी उसने फैसला करना है। मगर ये रीज़न है ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के पीछे वजह क्या है, वो पैसा लेके भाग गए हैं। डिस्क्रिप्टिव के डायग्नोस्टिक्स। एक एयरलाइन फीड्स पास्ट बुकिंग डाटा इनटू ML मॉडल्स, ML मींस मशीन लर्निंग मॉडल्स, टू फोरकास्ट। वर्ड क्या आ गया, फोरकास्ट। जब भी वर्ड फोरकास्ट आएगा हम किस स्टेज पे खड़े होंगे, प्रेडिक्टिव स्टेज पे खड़े होंगे। किस स्टेज पे खड़े होंगे दोस्त, प्रेडिक्टिव स्टेज पे खड़े होंगे। SCCP अप्लाइज ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स टू डिज़ाइन द बेस्ट इन्फोर्समेंट प्लान। वो बेस्ट बनाना चाहते हैं। ये क्या है आपका, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, कि अब हमें फ्यूचर में क्या करना होगा।
तो खैर ये क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ उसी PDF फाइल में शेयर करता चला जाता हूँ, तो आपने इनको भी एक दफ़ा गौर से देख लेना है। विद दैट चैप्टर 3 कम्स टू एन एंड। ब्रेक करते हैं, फिर आते हैं सेशन 2 की तरफ, जिसमें चैप्टर